जब मनुष्य पर कोई बड़ी आपदा आती है तो हम में से ही हजारों हाथ मानवता की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही एक वैश्विक आपदा कोरोना वायरस से अब भी देश और दुनिया के लोग जूझ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए भारतवासी 25 मार्च 2020 से लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन से हजारों जिंदगियां तो बची, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। अलबत्ता इस समूचे परिदृश्य का दूसरा पहलू मानवता के प्रति शासकीय कर्तव्य भी था। इस कड़ी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों ने जो कदम उठाए वे बहुत ही प्रभावशाली रहे। इस बीच शासन प्रशासन में कई ऐसे अधिकारी कर्मचारी कोरोना वॉरियर्स के रूप में उभर कर सामने आए, जिन्होंने मानव सेवा की अद्भुत मिसाल कायम की है। फरीदाबाद जिला प्रशासन ने भी एक टीम के रूप में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाई। फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर पहले लॉकडाउन से लेकर अंतिम तक लोगों को खाना, पानी, दवाई, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य जरूरत का सामान उपलब्ध कराने में हर संभव प्रयास किए। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े काम धंधों की वजह से हर गरीब परिवार तक खाने पहुंचाने का जिम्मा भी उठाया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद के अंदर बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ बहुत गरीब तबके के लोग रहते थे और स्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत थिकली पॉपुलेटेड वो एरियाज़ हैं। तो जब काम धंधे बंद हो गए तो लोगों को खाना कहाँ से मिलेगा। कुछ ऐसे लोग थे जो हर रोज़ कमाते थे, हर रोज़ खाते थे। तो उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए सिविक सोसाइटी, समाज की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी मदद के हाथ बढ़ने शुरू हुए। तो हमने उस दौरान जो समाज के लोग उनकी मदद कर रहे थे उनको अपने साथ मिलाया और सरकार के बड़े अधिकारियों की ड्यूटीज़ लगाई, उनको अलग अलग एरियाज़ बांटे गए और उस हिसाब से कई जगह पे बड़ी किचन्स इस्टेब्लिश की गई। वहाँ पर जो खाना पकता था उनके माध्यम से लोगों तक पहुँचाया गया। तो वो काफ़ी एक सिस्टमेटिक ढंग से काम हुआ और जिसके अंदर समाज के लोगों ने भी और सरकार दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छा काम किया। कोरोना की जंग से लड़ रहे हर नागरिक को बचाने और लॉकडाउन के सभी नियमों की पालना करना फरीदाबाद प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती रही। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी में प्रवासी मजदूरों को उनके राज्यों में पहुंचाने से लेकर पूरी व्यवस्था यहां की गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हरियाणा सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाया गया और सभी लोगों को जो यहाँ से जाना चाहते थे उनको ये कहा गया कि आप इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करिए। जब उनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया तो उसके बाद में ये डिमांड जनरेट की गई कि कितने लोगों को हमें ट्रेन से भेजना है, कितने लोगों को बसों से भेजना है। इसके लिए भी लोगों की ड्यूटीज लगाई गई और जिस दिन ट्रेन या बस भेजनी होती थी उस दिन एक दिन पहले सभी को शेल्टर होम्स बनाए गए थे। वहाँ शेल्टर होम्स में लेकर आते थे, उनको खाना खिलाया जाता था, उनका मेडिकल चेकअप होता था, फिर अगले दिन उनको रेलवे स्टेशन पर या बसों के माध्यम से भेज दिया जाता था। तो ये काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से काम किया और एक भी दिन ना केवल हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा बल्कि प्रॉपर तरीके से लोगों को टेलीफोन से बुलाकर, गाड़ियाँ भेजकर उनको बुलाया गया और उन सभी लोगों को ससम्मान बाहर भेजा गया है। फरीदाबाद में जैसे जैसे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर घर घर जाकर सर्वे करना शुरू किया। स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को कोरोना महामारी के बारे में जागरूक किया। हमारे पूरे ज़िले के अंदर सर्विलेंस हम करते हैं 9-10 अप्रैल को और फिर 21-22 मई को हमने पूरे ज़िले का 2 दिन के अंदर सर्वे करवाया और इस सर्वे के अंदर जितने भी लोग ऐसे मिले जिनको किसी भी तरह की खांसी, जुकाम आदि के लक्षण थे उन सब का टेस्ट कंडक्ट करवाया गया और इनका टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद में इनके संपर्क में जो भी लोग आए उन सब लोगों को भी ढूंढा गया, उनके टेस्ट भी कंडक्ट करवाए गए और ऐसे कोई भी लोग जो टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए उनको हॉस्पिटल्स में ले जाकर उनका इलाज करवाया गया और आज भी ये लगातार जारी है। जो भी हमारे कंटेनमेंट जोन्स डिक्लेयर किए जाते हैं उनके अंदर लगातार सर्वेक्षण होता है और उस सर्वेक्षण के माध्यम से इस तरह के लोगों को ढूंढा जाता है। अब उससे एक कदम आगे जाकर हमने एडवांस के अंदर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए उन लोगों से परफॉर्मे भरवाने शुरू कर दिए ताकि अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में टाइम ख़राब ना हो और एडवांस में हमें पता हो कि ये व्यक्ति किन किन और लोगों से मिला हुआ था। देश भर में लॉकडाउन के बाद फिर से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और औद्योगिक नगरी को फिर से शुरू करने के लिए प्रशासन की ओर से अलग अलग नियम लागू कर परमिशन पास दिए गए ताकि बिगड़ी हुई व्यवस्था को फिर से जीवित किया जा सके। हरियाणा सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया गया था, ये निर्णय लिया गया था कि सभी इंडस्ट्रीज़ को पहले कुछ फेज मैनर में परमिशंस दी गई थी अलग अलग इलाकों के अंदर और उसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया था जिसमें उनको अप्लाई करना था। शुरू में कमिटीज़ बनाई गई जिनके माध्यम से परमिशंस दी गई, उसके बाद में कमिटीज़
की ज़रूरत नहीं रही और ऑनलाइन पोर्टल को ऑटोमेशन मोड पर डाल दिया गया। तो कोई भी व्यक्ति अगर परमिशन लेना चाहता है तो उस पर अप्लाई करता है, उसको ऑटोमेटिकली परमिशन मिल जाती है। उसके तहत अब काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ इस शहर के अंदर चल पड़ी हैं और बाकी हैं वो धीरे धीरे करके चलने के प्रोसेस में हैं। कोरोना महामारी के बीच अब अनलॉक 1 में सभी चीजों को धीरे धीरे खोल दिया गया है, तो वहीं अब फरीदाबाद में कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जिला उपायुक्त यशपाल यादव ने सभी से अपील करते हुए कहा कि आप मास्क लगातार रखें, किसी भी चीज को छूने के बाद हाथों को साफ रखें ताकि आप काम करते हुए कोरोना जैसी महामारी से बच सकें। निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो यही है कि आप काम करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मास्क लगाकर रखिए, आप लोगों के संपर्क में डायरेक्टली मत आइए और इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ को छूते हैं तो अपने हाथों को आपको साथ साथ साफ़ करना चाहिए। अगर सिर्फ इन चीज़ों को हम कंप्लाइंस करते हैं तो 80% चांसेस होंगे कि ये रोग हमारे तक नहीं पहुंचेगा और हम आगे लोगों में इसको नहीं फैलाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। काम करते हुए अगर इतनी बातों का ख्याल रखते हैं तो हम निश्चित तौर पर इस रोग से बेहतर ढंग से लड़ सकते हैं।